हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि PHP में लोकल होस्ट के थ्रू मेल कैसे सेंड करते हैं। सपोज दैट लोकल होस्ट में हमारे पास जैम्प भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं लाइक वर्टिको सर्वर। तो मेरे पास सिंपल एक जैम्प सर्वर है। तो जैम्प सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे हम अपने मेल को सेंड करने के लिए। कभी कभी प्रोजेक्ट बनाते समय हमको ज़रूरत होती है कि हम अपना मेल फंक्शन लोकली टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि जब भी हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करें सर्वर पे तो वो मेल फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे। तो उसके लिए दोस्तों अपने जैम्प सर्वर को कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले अगर आपका जैम्प सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट है तो इसको स्टॉप कर दीजिए। जैसा कि मेरा यहाँ स्टार्ट है, इसको स्टॉप कीजिए। अपाचे एंड MySQL सर्वर दोनों हमने स्टॉप कर। स्टॉप करने के बाद दोस्तों जहाँ पर भी आपने अपना जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करा के रखा है, सपोज दैट हमने एक डायरेक्टरी इंस्टॉल करवाया है, तो उस जैम्प में जाइए। उसके बाद आपको एक यहाँ PHP फोल्डर दिख रहा होगा, PHP फोल्डर पे जाइए। उसके बाद आप यहाँ से फाइल सर्च कीजिए php.ini फाइल, ये आ जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसको हमको कॉन्फ़िगर करना है अपने मेल को सेंड करने के लिए। तो राइट क्लिक कीजिए, नोटपैड से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे कुछ सर्च करना है स्ट्रिंग, तो कंट्रोल F दबाइए। सेंड मेल अंडरस्कोर पाथ, सेंड मेल अंडरस्कोर पाथ, ये स्ट्रिंग सर्च करनी है। यहाँ पे काउंट पे क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मैच यहाँ पे फाउंड हो रहे हैं। तो हमको 2 जगह मॉडिफिकेशन करना है। फाइंड नेक्स्ट दिस सेंड मेल अंडरस्कोर पाथ, ये जो डैश T बन के आ रहा है, ये जब आप अपनी php.ini फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, कमेंटेड मिलेगा। इसको आपको कमेंट आउट करना है। और दूसरी ये वाली .exe, ये आप जब ओपन करेंगे तो ये कमेंट आउट मिलेगी, इसको कमेंट इन करना है, इसको कमेंटेड करना है, जस्ट अपोजिट करना है एक दूसरे को। इसके बाद अपनी फाइल को सेव कर दीजिए, बस इतना ही। इसके बाद आप रिटर्न वापस आ जाइए। आप PHP फोल्डर में गए। दूसरा, इसके बाद आपको सेंड मेल के फोल्डर में जाना है। सेंड मेल के फोल्डर में जाइए और यहाँ पर सेंड मेल .ini फाइल को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने की बजाय हमें सामने दिख रही है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, इसको भी नोटपैड ++ से ओपन करें। ओपन करने के बाद इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। आपके यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे जो कुछ भी आए domain.com आपको रिप्लेस करनी है स्ट्रिंग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी smtp.gmail.com। अगर आपका जीमेल का अकाउंट है तो जीमेल, याहू का है याहू के लिए कुछ अलग सेटिंग होती है, उसके लिए पोर्ट्स बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जीमेल का दिखा रहे हैं। सपोज दैट मेरा जीमेल का अकाउंट है, तो हमें smtp.gmail.com, ये मेरा SMTP सर्वर हो जाएगा। पहला चेंजमेंट यहाँ करना है। दूसरा चेंजमेंट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इसका पोर्ट चेंज करना है। जो कुछ भी आपके पोर्ट हो उसको रिप्लेस कर दीजिए 587 से। तीसरा चेंजमेंट करना है यूज़र नेम और ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम और ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। तो मूव डाउन हुई, नीचे करिए, यस, ये ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम है, ये ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है। ऑथेंटिकेशन यूज़र का मतलब है आप जिस मेल के थ्रू मेल भेजना चाहते हैं किसी दूसरे मेल पे, टेस्ट करना चाहते हैं इस मेल के थ्रू। सपोज दैट हमने arun00624, ये मेरा मेल ID जीमेल अकाउंट, इस जीमेल के थ्रू हम मेल सेंड करना चाहते हैं दूसरे मेल पे। तो यहाँ पर आप अपना मेल जीमेल डालेंगे और यहाँ पे आप अपना करेक्ट पासवर्ड डालेंगे जो आपका इस जीमेल अकाउंट का है।
क्योंकि सर्वर पे ऑथेंटिकेशन इसका होता है। तो दोस्तों ये इतना यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूज़र डालने के बाद और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद वापस आएँ। जी, अब आपका जो ज़ैम्प सर्वर है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आप मेल सेंड कर सकते हैं। अब मेल सेंड करने के लिए आप कहाँ से मेल सेंड करने की प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसा कि हमने डिज़ाइन किया है। ये HTML की हेल्प से हमने डिज़ाइन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का नाम है sendmail.php। यहाँ पे आप HTML भी ले सकते हैं, PHP भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने अपना एक फ़ाइल रखा है sendmail.php, उसके थ्रू हमने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है। टू, यहाँ पे टू एक टेक्स्ट एरिया है। इस टू में उसका मेल डालेंगे जिसको मेल हमें सेंड करना है। सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट डाल सकते हैं, मैसेज में मैसेज पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जिसका ये मैंने .php फाइल से सेव कर रखा है। इसकी CSS ये है और mail.php जो आपको यहाँ पे देनी है फॉर्म एक्शन mail.php जो वर्क करेगी। तो आप जैसे प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पे टू है, सब्जेक्ट है, मैसेज है। अब टू को हम डायनेमिकली भी ले सकते हैं, स्टैटिकली भी ले सकते हैं। डायनेमिकली का मतलब होता है जैसे हम टू में जो कुछ भी डालेंगे हम मेल डालेंगे वो हम एक $_ सुपर ग्लोबल एरे होता है PHP में, उसके थ्रू फैच कराएंगे, तो वो डायनेमिकली हो गया। और अगर हम स्टैटिकली पास करेंगे मीन्स एक कोई वेरिएबल लेंगे, सपोज दैट हमने टू नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको सेंड करना है और उसमें डायरेक्टली मेल पास कर दिया। तो ये ना करके हमने यहाँ पर टू को डायरेक्ट डायनेमिकली लिया है। मीन्स टू का जो डेटा है वो सुपर ग्लोबल एरे से फैच होगा। एंड सब्जेक्ट और मैसेज को स्टैटिकली लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। टू मेरा $_ इस सुपर ग्लोबल के थ्रू इस टू नाम के वेरिएबल में आ रहा है। और सब्जेक्ट मेरा है selection@google, ये स्टैटिकली है। टेक्स्ट जो मुझे टेक्स्ट भेजना है। हेडर्स में हम कुछ भी दे सकते हैं। सपोज दैट हमने फ्रॉम हमने यहाँ से भेजना है अरुण 00 से और अपने दोस्त को भेजना है, या फिर आपके पास दो मेल हैं तो उसे भेजना है। सब फाइल फिल्टर। अब मेरा जो डायनेमिकली वाला टू है उसका डेटा इस टू नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। और इस टू नाम के वेरिएबल आने के बाद हमें एक मेल फंक्शन होता है, उसमें हम पास करा दे रहे हैं टू। सब्जेक्ट मेरा स्टैटिक है, टेक्स्ट मेरा स्टैटिक है। हेडर्स ये ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये टू ये डायनेमिकली आ रहा है, सब्जेक्ट स्टैटिकली, टेक्स्ट स्टैटिकली, और ये हेडर्स ऑप्शनल हो सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है। मैंने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है। अगर मेल फंक्शन हमें नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो दोस्तों ये इको, पहला वाला इको यह फायर होगा। और अगर कुछ जीरो रिटर्न वैल्यू करता है मीन्स अगर मेल फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है या नेट नहीं चल रहा है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मेल फंक्शन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा और ज़ीरो करेगा। तो ये एल्स वाला है स्टेटमेंट हमारा फायर होगा, जिसमें लिखा हुआ है मैसेज अनसक्सेसफुल, या तो मेरा मैसेज जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो अगर ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो पहला इको, और अगर जीरो रिटर्न करता है तो दूसरा इको। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कैसे मेल सेंड होगा। मैंने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया है, मैं ज़ैम्प सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया है प्रॉपर्ली, प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर लिया है। अब मेल सेंड करने की बात। तो मेल सेंड करने से पहले अपने ज़ैम्प सर्वर को वापस से स्टार्ट कर लीजिएगा। अपाचे एंड MySQL सर्वर दोनों स्टार्ट हो गए। इसके बाद अपना जो प्लेटफॉर्म है उसके बाद रिफ्रेश करा लीजिए। सपोज दैट हमें मेल सेंड करना है, फिर आइए
friedbilton@gmail.com friedbilton@gmail.com। इसको मेल सेंड करना है फ्रॉम, कहाँ से सेंड करना है, arun0062 से। सब्जेक्ट मेरा स्टैटिकली है और ये जो 2 है वो डायनेमिकली है। मीन्स एक सुपर ग्लोबल एरे के थ्रू एक 2 का जो डेटा है वो एक 2 नाम के वेरिएबल में पास होगा, आप देख सकते हैं। और वो 2 नाम का वेरिएबल भी यहाँ पे, तो ये कहाँ जाएगा, friedbilton@gmail.com, उस पर मेल जाएगा। और सब्जेक्ट में हमारा ये रहेगा और टेक्स्ट में ये रहेगा। तो ये डायनेमिकली है। एक चीज़ और दोस्तों, जिस मेल के थ्रू हमें मेल भेजना है, जैसे arun0062 उसके थ्रू मुझे friedbilton पे मेल भेजना है, तो arun0062 पे एक चीज़ ऑन होनी चाहिए, वो है लेस सिक्योर ऐप। तो लेस सिक्योर ऐप को ऑन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ सर्च कीजिए लेस सिक्योर ऐप्स। लेस सिक्योर ऐप, इसको ऑन कीजिए, यहाँ से टर्न ऑन कीजिए। और ये जो टर्न ऑन है ये उसी अकाउंट पे होना चाहिए जिस अकाउंट से हम मेल भेजना चाहते हैं। मेरा arun0062 उससे हम मेल को भेजना चाहते हैं। सिंस मेरा अकाउंट यहाँ चेंज है तो हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे arun0062 और उससे टर्न ऑन करेंगे। मेरा यहाँ पे टर्न ऑफ था पहले, आप अपनी जो सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ टर्न ऑफ मिलेगा, आप यहाँ से टर्न ऑन कर दीजिए। टर्न ऑन करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हैं मेल सेंड करने के लिए। उसके बाद रिफ्रेश कराइए। अब हम अपने मेल टेस्ट कर लेते हैं, देखिए जाता है कि नहीं। और ये डाल दिया हमने मेल, जिस मेल पे हमको सेंड करना है मैसेज, friedbilton@gmail.com। सब्जेक्ट स्टैटिकली है, 2 जिसको भेजना है वो डायनेमिकली है। हम सेंड पे क्लिक करें। दोस्तों मेरे पास मैसेज आया, योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू के बाद उसका मेल जिस पे मेल हमें सेंड किया है। तो ये प्रोग्रामिंग दोस्तों सिंपल प्रोग्रामिंग है कि चेक का जो सिंबल बन के आ रहा है ये HTML सिंबल है, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये चेक का सिंबल है। उसके बाद यू हैव सक्सेसफुली, योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू के बाद सिंपल 2 वेरिएबल में जो डेटा आएगा वो। तो मेरा मेल फंक्शन है नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न किया, उसके बाद ये फायर किया। ऐसा कौन सा केस हो सकता है जिसमें मेल फंक्शन 0 वैल्यू रिटर्न करें। सपोज दैट हम अपने इंटरनेट को ऑफ कर देते हैं चेक करने के लिए, ये वर्क करता है। मैंने इंटरनेट को ऑफ कर दिया, आप यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा मैसेज अनसक्सेसफुल। तो इस तरीके से दोस्तों मैसेज सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मेल दिखा देते हैं कि मेल बॉक्स में आया है या नहीं। तो friedbilton@gmail.com, ये आपका दोस्त का ही मेल हो सकता है या आपके पास 2 मेल हैं, तो बोथ में ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे लिंक कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल आया हुआ है। जैसा कि मैंने सब्जेक्ट में दिया था सिलेक्शन एट गूगल वो, और टेक्स्ट में दिया था वो, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, देखेंगे कि फ्रॉम में जो मेरा वो है जिससे मैंने भेजा है, मैंने इसको भेजना है। और CC में भी हमने दोस्तों दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CC भी किया था हमने, तो CC भी आया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने मेल को सेंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो तो हमको मेल कीजिए arun0062 इस पर। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। हम ऐसे ही जल्दी
कई टेक्निकल वीडियो के साथ वापस लौटेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद। बाय बाय।